भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अन्तिशन्तं न जहाति अन्तिशन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार्न जीर्यते न ममार्न जीर्यति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ इस पावन ऋचा को बोलेंगे सभी लोग, माताएं बहनें सब लोग बोलेंगे। ओम अंति शंतम न जहाति अंति शंतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ओम शांति शांति शांति। बहुत भाग्यशाली हैं आप, आपने वेद मंत्र पढ़ा है और वेद ईश्वर की वाणी है। क्या है वेद? ईश्वर की वाणी है। गीता मनुष्य की वाणी है, भागवत मनुष्य की वाणी है, रामायण मनुष्य की वाणी है, दर्शन उपनिषद ऋषियों की वाणी है। लेकिन वेद किसकी वाणी है? परमेश्वर की वाणी है। और ये सौभाग्य केवल आर्य समाज को मिलता है वेद की वाणी सुनने को। और वेदों के 4 विभाग हैं। वस्तुतः वेद एक ही है, लेकिन उसके 4 विभाग हैं। पहला विभाग है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है उपासना और चौथा है विज्ञान। तो मैंने जो मंत्र आपके सामने रखा, ये अथर्ववेद का मंत्र है, कांड 10, और यह मंत्र विज्ञान का मंत्र है। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है ना, उसमें बहुत कम शब्द हैं, इसलिए वो एक शब्द से कई अर्थों का काम लेती है। अंग्रेजी में विज्ञान को साइंस कहते हैं, लेकिन जब आप साइंस शब्द की मीमांसा करेंगे तो उससे विज्ञान का कोई मतलब नहीं। साइंस शब्द जो है वो सेंस से बनता है। किससे बनता है? सेंस से। और सेंस का अर्थ होता है आइडिया। सेंस का अर्थ क्या होता है? आइडिया, कि मन में एक विचार चल रहा है, वो विचार सही भी हो सकता है, वो विचार गलत भी हो सकता है, एक आइडिया है। लेकिन विज्ञान इसको नहीं कहते। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को, पके हुए ज्ञान को, परिपक्व ज्ञान, जिस पर परमपिता परमात्मा की मुहर है, वो है विज्ञान। तो इस मंत्र में 4 बातें हैं। सीमित समय पे चारों बातों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहली बात, अंति शांतम न जहाति। परमात्मा कह रहा है कि हे मनुष्य, वह ईश्वर तुम्हारे इतने निकट है, इतने निकट है, तुम उसे छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ सकते। बोलो, इतनी स्पष्ट बात कहाँ कही गई? वेदों के अलावा कहीं ऐसी स्पष्ट बात नहीं। परमात्मा कह रहा है कि वह तुम्हारे इतने नजदीक है, इतने नजदीक है, तुम छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो मिलता ही नहीं है, तो छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? छोड़ेगा तो वो जिसने पकड़ा होगा, जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे? लेकिन यदि आप वेद पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और समझाने के लिए बैठे, और ऋषि दयानंद ने तो कमाल किया। ऋषि क्या कहते हैं? वेद का पढ़ना पढ़ाना, और 2 बात कही। देखिए, इसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि उसे कहते हैं जहां मनुष्य सोच नहीं पाता, वहां से वो हमारे लिए उपदेश लेके आता है, उसका नाम ऋषि है। कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन आगे ऋषि कहते हैं सुनना और सुनाना। तो यहाँ 2 विधाएं हैं।
पढ़ना और पढ़ाना गुरुकुल में ही संभव है। कहाँ संभव है? गुरुकुल में आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो गुरुकुल है नहीं, तो यहाँ क्या करें? यहाँ ऋषि कहते हैं सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए जिन लोगों ने गुरुकुल में नहीं पढ़ा, उन्हें इस बात का मलाल नहीं रखना चाहिए कि हम तो गुरुकुल नहीं गए। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, हमको कहते हैं हम तो गुरुकुल नहीं गए। हमने कहा अभी चले जाओ, कौन रोक रहा है? गुरुकुल में कोई उम्र थोड़ी होती है कि इसी उम्र में एडमिशन मिलेगा, और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जब समझ में आ जाए तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है। तो गुरुकुल में पढ़ना पढ़ाना संभव नहीं है, और यहाँ पर सुनना और सुनाना संभव है। तो हम वेद को सुने और सुनाएं, कुछ लोग सुने और कुछ लोग सुनाएं। तो अब इस पर चिंतन करते हैं। परमात्मा कह रहा है कि हे मनुष्य, वह तुम्हारे इतने नजदीक है, तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन देखो आप, जब से हमने जन्म लिया है तब से छोड़ने की प्रक्रिया चालू है। यद्यपि परमात्मा कह रहा है, लेकिन व्यवहार में देखो एकदम उल्टा हो रहा है। तो क्या परमात्मा झूठ बोलता है? नहीं, समझने की आवश्यकता है। पहले तो देखिए हम क्या छोड़ रहे हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम जमीन पर गिरे और हाथ और पांव हिलाते थे और कुछ नहीं कर पाते। धीरे धीरे हमने हाथ पांव हिलाना बंद कर दिया, घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। छोड़ दिया ना हाथ पांव हिलाना, घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया, एक चीज छोड़ा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम घुटनों के बल भी चलना छोड़ देते हैं। फिर किससे चलते हैं? पांव के बल चलते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं तो माता और पिता को छोड़ के स्कूल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए माँ छोड़ी, थोड़ी देर के लिए पिता छोड़ा, स्कूल चले गए। क्योंकि तेन त्यक्तेन भंजितः, जब हम त्याग करते हैं तभी हम लक्ष्य की ओर जाते हैं, और ये हमारी प्रकृति है त्याग करने। धीरे 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 त्याग करते करते चलते हैं। अब हम कक्षा 5 पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 के बाद जब हम जूनियर में जाते हैं तो जो 5 तक के मित्र थे वो सारे छूट जाते हैं, जूनियर में नए मित्र बनते हैं। फिर हम जूनियर से हाई स्कूल में जाते हैं तो वहां के मित्र छूटते हैं, हाई स्कूल में नए मित्र आ जाते हैं। देखिए कैसे छूटता जा रहा है। फिर हम इंटर में चले जाते हैं तो हाई स्कूल तक के मित्र छूट जाते हैं, वहां नए मित्र मिल जाते हैं। फिर हम स्नातक करते हैं तो हाई स्कूल इंटर तक के सारे मित्र छूट जाते हैं। फिर स्नातक के बाद हम आचार्य करते हैं तो स्नातक के भी मित्र छूट जाते हैं। और एक दिन हम आचार्य करके दीक्षांत समारोह के बाद बाहर निकलते हैं तो सारे मित्र छूट जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमें एक जीवन संगिनी मिलती है। वो सारे मित्र तो छूट जाते हैं, एक नया मित्र हमारे साथ आ जाता है जिसे हम जीवन संगिनी कहते हैं। फिर उसके साथ हम बहुत दिनों तक रहते हैं। अगर परमात्मा ने बीच में कोई आपदा न आई तो लंबे समय तक भी चल सकते हैं। अगर बीच में कोई ऐसी व्यवस्था आ गई तो पूर्व जन्म के भोग के कारण, संयोग के कारण कई प्रकार से पिछड़ा होता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, फिर ये जो काले काले बाल हैं ये सफेद होने लगते हैं। फिर हमने छोड़ना शुरू किया, और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और उस समय हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं, न चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं। और वहां तक जो हमारा साथ दे रहा था, बचपन से लेकर के शरीर छोड़ने तक जो साथ दे रहा था, उसका नाम क्या है? बोलो बोलो, हैं? बोलिए, क्यों सब हैं? बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा। लेकिन बोलने में थोड़ा घबरा रहे, घबराइए नहीं, ये सही होगा या गलत होगा? कोई नंबर थोड़ी मिलना है पास फेल का। हाँ, उसको बोलना है। क्यों? देखो लिखा है आचार्य के पास, माता के पास और पिता के पास संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इन तीनों के पास आपने संकोच किया तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपसे दूर हो जाएंगी। इसलिए इनके सामने उदारता पूर्वक रहना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो यहां तक प्राण आपके साथ है, समझ रहे हैं? तो प्राण कितना बढ़िया मित्र है आपका। लेकिन अंतिम स्थिति में प्राण भी आपको छोड़ देता है। फिर भी आपको एक नहीं छोड़ता, वो कौन है? फिर भी आपको एक नहीं छोड़ता, प्राण तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा है जो आपको पकड़ा हुआ है। वो कौन है? उसको कहते हैं प्राणपति। क्या कहते हैं उसको? प्राण तो छोड़ दिया, लेकिन जो प्राणों का पति था, गायत्री मंत्र में आप अनुवाद करते हो ना, प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। तो वो जो प्राणपति है, वह प्राणपति आपको नहीं छोड़ता है। अब आपके मन में विचार आना चाहिए,
कि ये कैसे पता लगे कि प्राणपति हमको नहीं छोड़ता, इसका पता भी तो लगना चाहिए। कह तो दिया प्राणपति नहीं छोड़ता। अगर प्राणपति आपको छोड़ दे तो आपकी अगली गति संभव नहीं हो पाएगी, ना आप मोक्ष में जा पाएंगे ना आप बंधन में जा पाएंगे। वह प्राणपति आपके कर्मों के आधार पर फिर आपको नाना प्रकार की योनियों में भेजता है। अगर कहीं आपने अधिक पुरुषार्थ कर लिया तो मनुष्य योनि में आ जाएंगे, और अधिक पुरुषार्थ कर लिया तो मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन आपके पुरुषार्थ से ही सब होगा, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, दो चीजें हैं, एक है ईश्वर की दया और दूसरी है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की दया प्राणी मात्र पर होती है। ईश्वर जितनी दया राम पर करता है उतनी रावण पर करता है। ईश्वर की जितनी दया कृष्ण पर है उतनी ही कंस पर है। ईश्वर की जितनी दया युधिष्ठिर पर है उतनी ही दुर्योधन पर है। ईश्वर की दया में कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है। क्या कहा मैंने? कृपा किसी किसी पर होती है। इसका मतलब ये तो परमात्मा ने पक्षपात कर दिया किसी किसी पर। कहते नहीं, कृपा शब्द का अर्थ तो करो। कृपा शब्द दो धातुओं से बना है, क्री धातु और पा धातु, इन दो धातुओं से ये शब्द बना है। क्री का अर्थ होता है करना और पा का अर्थ होता है पाना। तो जो करता है वही पाता है। मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ करेगा उसी को मोक्ष मिलेगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उस पर दया होगी, वो फिर बंधन में आएगा। बंधन में आना ईश्वर की दया है और मोक्ष में जाना ईश्वर की कृपा है। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थ कर ले, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो काम बनने वाला। लेकिन यह है पुरुषार्थ तो करना ही करना है। अब आप कृपा के भरोसे बैठ जाओ, है ना। देव देव आलसी पुकारा, यही ना कहा था श्री राम से लक्ष्मण ने, ये 3 दिन से जो तुम प्रार्थना कर रहे हो ये तो आलसियों का काम है, उठो और इस पर वार करना शुरू करो। तब श्री राम ने कहा विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न बीत। तो ये व्यवस्था है ईश्वर की। तो आप समझ में आ गया कि आप कितना ही चाहें ईश्वर को छोड़ना, आप ईश्वर को छोड़। अब ये नास्तिकों को समझाओ, किसको समझाना है? आप तो आस्तिक है, आपको क्या समझना है? जो नास्तिक हैं उससे बोलो कि ईश्वर तुमको छोड़ ही नहीं सकता है और न तुम ईश्वर को छोड़ सकते। दोनों का अटूट संबंध है। देखो, अगर हम न हो तो परमात्मा कुछ नहीं, और परमात्मा न हो तो हम भी कुछ नहीं। दोनों का अटूट संबंध है। हमारा होना किस लिए है? अगर हम होंगे तभी हमें पता लगेगा परमात्मा दयालु है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा सर्वरक्षक है, परमात्मा सर्वव्यापक है। हम हैं तब है वो। अगर हम होंगे ही नहीं तो किसको बताएंगे परमात्मा सर्वव्यापक है? किसको बताओगे ईश्वर निराकार है? किसको बताओगे ईश्वर दयालु है? और अगर ईश्वर न हो तो फिर क्या होगा? तो हम मूर्छित रहेंगे, कोमा में पड़े रहेंगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। इसलिए दोनों का अटूट संबंध है। परंतु क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, हमसे अधिक शक्तिमान है, हमसे अधिक बलवान है, ज्ञानवान है, इसलिए हमसे उसकी व्यवस्था उत्तम है। ठीक है, तो पहला पद समझ में आ गया कि ईश्वर हमें नहीं छोड़ता या हम ईश्वर को नहीं छोड़ते। अब दूसरा पद, अंतिशंतम न पश्यति। बड़ा कमाल का पद है कि हे मनुष्यो, वह परमात्मा तुम्हारे इतने नजदीक है, इतने नजदीक है कि तुम देख ही नहीं पाते। अब बोलो, कभी कभी ये समस्या रहती है कि भाई वस्तु बड़ी दूर है, कैसे देखेंगे? लेकिन यहाँ तो व्यवस्था ही बदल गई। यहाँ तो करेंगे इतना करीब है, इतना करीब है, तुम देख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखने का जो मीटर है, हम जिससे संसार को देखते हैं, वो क्या है? आंख। इसी आंख से ना हम देखते हैं। परमात्मा इन आंखों का विषय है ही नहीं, इसलिए कहा कि नजदीक होते हुए भी तुम नहीं देख पाते हो। अब इसको व्यवहार में लाओ, अब इसको प्रैक्टिकल में लाओ। जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो आपकी आंखें बंद करनी पड़ती हैं कि हो जाती हैं? हो जाती, करनी नहीं पड़ती, तो नैसर्गिक क्रिया है। तभी तो कबीर ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं।
तो अंति संति न पश्यति का मतलब परमात्मा कह रहे हैं जिन आंखों से तुम सूर्य को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, उन आंखों से मैं नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनुभव का विषय है। कैसा है परमात्मा? अनुभव का विषय है। जैसे किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिला दो, कोई गूंगा हो और उसको गुड़ खिला दो और फिर उससे पूछो भाई साहब कितना मीठा है, क्या बताएगा वो? कुछ मुंह हिलाएगा, कुछ होंठ हिलाएगा, कुछ इशारे करेगा, खग जाने खग की भाषा कहेगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि इन आंखों से देखना ही धोखा है, क्योंकि हर वस्तु अलग अलग चीज के लिए बनाई है। और भी देखो ना, जैसे हमें किसी शब्द को सुनना है तो हम किससे सुनेंगे? कान से। क्या शब्द को आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जैसे हमें किसी गंध को लेना है कि ये खुशबू कैसी है, तो कैसे लेंगे? नासिका से। क्या आंख से गंध ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हर वस्तु का अलग अलग यंत्र बना हुआ है। तो परमात्मा को देखने के लिए जो आंख है उसका नाम है बुद्धि की आंख। कौन सी आंख है? हाँ, वह बुद्धि की आंख से देखा जाता है और बुद्धि की आंख चर्म चक्षु से अधिक सूक्ष्म है। वह बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शनी आचार्य यम कहते हैं नचिकेता से, हे नचिकेता, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो सूक्ष्मदर्शी लोग ही उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह भी सूक्ष्म है। परमात्मा भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है। और बहुत लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है। मैंने कहा आत्मा भी तो निराकार है। आत्मा कहीं साकार है क्या? आत्मा भी निराकार है, बुद्धि भी निराकार है, मन भी निराकार है। अगर कोई यह सोचता हो केवल परमात्मा निराकार है तो उसको समझाओ कि परमात्मा ही निराकार नहीं, संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो निराकार हैं, उनका अस्तित्व है। जब तुम मन के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो, बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो, फिर परमात्मा ने क्या बिगाड़ा भाई? उसका क्या दोष है? बहुत सारे लोग हैं उसके डिपार्टमेंट में निराकार वाले। तो इसलिए अंति संति न पश्यति, वो तुम्हारे इतने नजदीक है कि तुम उसे देख नहीं पाते हो। इसलिए नहीं देख पाते हो कि तुम इन आंखों से उसको देखना चाहते हो। वह इन आंसुओं का विषय नहीं है। 2 पद हो गए, तीसरे पद में प्रवेश करते हैं। देवस्य पश्य काव्यम। इतनी बात सुनने के बाद भक्त भगवान से बोलता है, प्रभु आपने तो बड़ी उलझन में डाल दिया कि आप कभी छोड़ते नहीं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप हमको छोड़ नहीं सकते, और नजदीक इतने हो दिखाई नहीं देते, फिर करें क्या? समाधान भी दिया। वेद में यही तो बात है, वेद समस्या और समाधान दोनों साथ साथ रखता है। दुनिया में किसी ग्रंथ में समाधान है तो कहीं समस्या है, कहीं समस्या है तो समाधान नहीं, कहीं समाधान है तो समस्या का पता नहीं है। लेकिन वेद एक ऐसा ग्रंथ है जहां समस्या और समाधान दोनों साथ साथ रहते हैं। देखो मंत्र पढ़ दो ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसमें एक प्रश्न है, वह देवता कौन है जिसे हम अपनी हवियां देना चाहते हैं, जो हमारी आहुतियों को लेता है? और वहीं उत्तर है का मन सुख स्वरूप, वह सुख स्वरूप है। उसी सुख स्वरूप परमात्मा को तुम अपनी आहुतियां दो। तो समाधान, शंका, प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ है। और यहां भी कह रहे हैं अगर तुमने ठान ही लिया है कि परमात्मा को देखना है तो देवस्य पश्य काव्यम, तुम उसके काव्य को देखो। किसको देखो? काव्य। काव्य संस्कृत का शब्द है। यहाँ काव्य का अर्थ कविता नहीं है, यहाँ काव्य का अर्थ है उसकी रचना। क्या देखो भाई, यहीं पर हम फेल हो जाते हैं। सारी दुनिया यहीं पर आके फेल हो जाती है। उसकी रचना कोई देखता नहीं है। लोग कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। किसकी रचना है? परमात्मा की रचना है क्या? राम मंदिर परमात्मा ने बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परमात्मा ने बनाया, लेकिन कहाँ लोग जा रहे हैं? हरिद्वार परमात्मा ने बनाया क्या? है हर की पौड़ी, तिरुपति बाला मंदिर, क्यों जी? गंगा सागर, वो कहते हैं और सागर 1000 बार, गंगा सागर एक बार, यहां तक लोगों ने कहा। तो मनुष्य जो है वो परमात्मा की ही रचना को देख ही नहीं रहा है, वो अपनी ही रचना को देखने में मस्त है।
अब नौजवानों की शादी होती है, कहते हैं जाते हैं ताजमहल। किसने बनाया ताजमहल? भगवान ने बनाया क्या? अब ताजमहल देखने जा रहे हैं। विचार करो, कोई अजंता अलोरा की गुफाएं देखने जा रहा है, क्या अजंता अलोरा की गुफाएं परमात्मा ने बनाई है क्या? तो मनुष्य को परमात्मा मिलेगा कैसे जब वो परमात्मा की बनाई रचना को देख ही नहीं रहा है? अब परमात्मा की बनाई रचना क्या है? एक आदमी बोला ऊपर 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 वाला। अब देखे ना, एक आदमी से पूछा भाई साहब क्या हाल चाल है? सब ऊपर वाले की दया है। अच्छा ये बताओ, नीचे नहीं रहता है क्या? है? जब नीचे भी रहता है तो ऊपर वाला क्यों कहते हो? आपको मालूम ये ऊपर वाला विचार कहाँ से आया? ये सन 720 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आया, उसी समय ये विचार लेके आया। बोलो, ईश्वर ऊपर ही रहता है क्या? वेद में क्या लिखा है? ईश्वर ऊपर रहता है ना? वेद में तो लिखा है ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब वो ऊपर भी है, और है ना? तो सब सब जो है ऊपर वाले की कृपा है मत कहो, क्या कहो? सब भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि भगवान ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, प्राची दिक, उदीची दिक, दक्षिणा दिक, संध्या करते हो ना, हर दिशा से उसका आह्वान करते हैं उस परमात्मा का। तो उस परमात्मा की रचना को देखो, तो उसकी रचना कौन है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, उसकी रचना को देखो। जिसकी रचना को देखोगे उसी के गुण आने धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गावें और उसे प्रेम से। तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा ना? क्या पढ़ा हनुमान चालीसा में? कि हनुमान जी प्रातः काल उठते हैं और सूर्य को निगल लेते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। अरे भाई तुम भी सूरज को देखना शुरू करो। मान लिया तुम भक्षण नहीं कर पाओगे, लक्षण तो उसके आ जाएंगे। एक होता है भक्षण, एक होता है लक्षण। हालांकि हनुमान जी ने भी भक्षण नहीं किया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? और सूर्य का व्यास कितना है और हनुमान जी का मुंह का व्यास कितना है? अकल्पनीय बातें हैं, लेकिन उसके पीछे दर्शन तो छिपा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा गया है। क्योंकि काव्य जो होता है वो अतिशयोक्ति से भरा होता है, अलंकारों से भरा होता है। अगर कहीं लिखा है तो कोई ना कोई बात है। देखो, जब हनुमान जी लंका पार करने गए थे, कुछ लोग कहते हैं उड़ के गए, कुछ लोग कहते हैं तैर के गए, लेकिन वेद कहता है कुछ पैदल चले, कुछ उड़ के गए और कुछ तैर के। तीनों चीजें थी, क्योंकि हनुमान जी योगी व्यक्ति थे। योगी व्यक्ति अपने शरीर को इतने स्तर तक ला सकता है, एक सामर्थ्य तक वो उड़ भी सकता है। और हमारे वहां आचार्य शंकराचार्य को ये उपलब्धि थी। जब शंकराचार्य के बारे में स्वामी दयानंद से पूछा गया, देखो ये बहुत गुड़ चीजें हैं। स्वामी दयानंद से पूछा गया कि शंकराचार्य जो हैं वो परकाया प्रवेश करते थे, क्या ये बात सही है? तो स्वामी जी ने कहा ना सही है ना गलत है। स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं इतने स्तर का योगी नहीं हूं, परंतु मैं भी अपने सारे शरीर की शक्ति को एक अंगूठे पर ला सकता हूं, ये शक्ति मेरे पास है। अब वो शक्ति उनके पास थी, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन योग में ऐसी शक्तियां हैं। अभी देखो, हमारे आर्य जगत में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक विद्वान है जिनका नाम है नैष्ठिक जी। तो इस समय वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनको एक शिव तांडव नाम का ग्रंथ मिला सत्युग का, और जिसके आधार पर उन्होंने ये बहुत सारी चीजों को हमारे बीच में मंत्रों के द्वारा लाने का प्रयास किया है कि प्राणायाम के द्वारा मनुष्य क्या क्या सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और बहुत ज्यादा जानना हो, योग दर्शन में विभूतिपाद पढ़ो, महर्षि पतंजलि का विभूतिपाद है, वहां पर है किसमें संयम करने से कौन सा बल आ जाता है, हाथी का बल कैसे आता है, सूर्य का बल कैसे आता है, वृक्ष का बल कैसे आता है। उसमें संयम है। संयम में 3 चीजें होती हैं, ध्यान, धारणा और समाधि। ये ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा बल को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्य को देखना चाहिए। देखो, हमारी वहां एक माता कुंती थी, महाभारत माता है ना, माता कुंती बिना सूर्य को अर्घ्य दिए जलपान नहीं करती थी। आयुर्वेद का भी सिद्धांत है,
बहुत सारी चीजें ऐसी। आपको पता है आज सौर ऊर्जा का युग आ रहा है, आप अपने शरीर में सौर ऊर्जा संचय कर सकते हो। प्रातः काल जो लाल रंग का, केसरिया रंग का जो सूर्य निकलता है, उस सूर्य में 1 सेकंड आंखें खोलो फिर बंद करो, 1 सेकंड आंखें खोलो फिर बंद करो, 1 सेकंड, लगातार नहीं, सेकंड बोल रहा हूं, 1 सेकंड आंखें खोलो फिर बंद करो। इस तरह से लंबा लंबा अभ्यास करने से एक दिन पूरी सौर ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी। और जिस दिन सौर ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी, सारे रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के रोशनी में कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है, वो सब मार देता है। आपने देखा है जब ठंडियों में, बरसात में बिस्तरे गीले हो जाते हैं तो आप बाहर धूप में डालते हो, क्यों डालते हो? क्योंकि सूर्य की किरणें उसके विषाक्त जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। अगर इस प्रकार से आप इस सूर्य का प्रयोग किया करो प्रतिदिन। अब आप तो अभागे हैं, देखो वाल्मीकि रामायण में महात्मा भरत ने बहुत सारी शपथ खाई है। उसमें एक शपथ वो खाता है, अगर मेरे कहने से राम को वनवास हुआ हो मेरी भावनाओं से, तो मुझे वही पाप लगे जो सूर्योदय से उठने वाले को लगता है, सूर्योदय के बाद उठने वाले को। तो भारतीय संस्कृति में कोई सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्योदय के बाद नहीं उठता था, सूर्योदय से पहले ही सब लोग उठ जाते। देवस्य पश्य काव्य, उस परमात्मा के काव्य को देखो। और मेरी ओर ज्ञानदेव जी देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं परमात्मा के काव्य को देखो, ज्ञानदेव जी मेरी ओर देख रहे हैं। तो देवस्य पश्य काव्य, उस परमात्मा के काव्य को देखो। अब उसकी विशेषता क्या है? परमात्मा के काव्य की बड़ी गजब की विशेषता, न ममार न जीर्यति, ऐ मनुष्यो, परमात्मा की रचना न तो कभी मरती है और न कभी पुरानी होती है। अब बताओ इस संसार में मनुष्य जो कुछ बना रहा है वो पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रत्यक्ष है। आज से 40 साल 50 साल पहले मकान कैसे बनते थे, आज कैसे बन रहे हैं, आने वाले 50 सालों के बाद नक्शे और बदल जाएंगे। मनुष्य का ज्ञान कन्वर्टेड होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य अल्प शक्तिमान है, कम शक्ति है, कम ज्ञान है उसके पास, इसलिए उसके ज्ञान में उतार चढ़ाव होता रहता है। परमात्मा के ज्ञान में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसमें किसी प्रकार से भी कोई न्यूनता नहीं है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, पूर्ण ज्ञान है उसका। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण होगा। पूर्ण में से पूर्ण को घटाएंगे तो पूर्ण ही बचेगा, उसमें अपूर्णता नाम की कोई चीज नहीं है, वो नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। आप संध्या करते हो, संध्या में अघमर्षण मंत्र आता है ना, तो उसमें क्या कहते हो, यथा पूर्वम अकल्पयत, कि हे परमेश्वर, ये जो सूर्य मेरे सामने है ये कोई नया सूर्य नहीं है, यही सूर्य हमारे दादा पितामह लोगों ने देखा था, यही हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, कुछ भी नया नहीं है। जब सृष्टि आती है तो ढक्कन लग जाता है, और सृष्टि उत्पन्न होती तो ढक्कन खुल जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। क्योंकि अगर बार बार बदलेंगे तो क्या होगा, परमात्मा के ज्ञान में कमी आ जाएगी, है ना। जैसे आज आप देख रहे हैं, हाँ बंद करो। बंद करो।
बोले वैदिक धर्म की। तो सज्जनों, अथर्ववेद ईश्वर का विज्ञान आपके बीच में चर्चा चल रही थी। अब समस्या कहाँ आई कि हम ईश्वर की रचना को नहीं देखते हैं और मनुष्य की रचना में ही सारा जीवन गवा देते हैं ताना बाना बनने में। अब उसका परिणाम क्या होता है कि ईश्वर के भक्त दो भागों में बढ़ जाते हैं। बस इस छोटे से प्रश्न को लेके पीछे हटूंगा। कैसे बढ़ जाते हैं कि दुनिया में आधे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं मगर जानते नहीं, और आधे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को जानते तो हैं मगर आप कह रहे हैं बड़ी गजब बात कह दी। हाँ हाँ, यह है दावे के साथ। संसार में पहले उन लोगों की चर्चा करते हैं जो ईश्वर को मानते हैं मगर जानते हैं। अब किसी व्यक्ति से पूछो ईश्वर को मानते हो तो कहेगा हाँ। तो उससे पूछो ईश्वर निराकार है या साकार, बोला दोनों है। उससे पूछो ईश्वर स्त्री है या पुरुष, बोलेगा दोनों है। फिर उससे पूछो ईश्वर रचना करता है कि नहीं करता, बोला करता है। फिर उससे पूछो ईश्वर ने संसार क्यों बनाया, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, हम लोग किस लिए आए हैं। इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है, केवल यहीं तक सीमित है। वो साकार भी मानता है, वो निराकार भी मानता है, वो अवतार वाला भी मानता है, बिना अवतार वाला भी मानता है, वो स्त्री वाला भी मानता है, पुरुष वाला भी मानता है। उसने परमात्मा को आदमी की तरह बांट रखा है। और आश्चर्य सुनो, नेपाल में जाओगे तो भगवान नेपाली के रंग का होगा। दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ काले होते हैं, वहाँ जितने भगवान होंगे काले होंगे। आपने अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना है उसमें जो मूर्ति देखी, काली मूर्ति है कि ना, क्यों है वो? क्योंकि दक्षिण के पंडित ने बनाई। अगर कहीं पूर्वांचल का पंडित बनाया होता तो सफेद राम बना था। आए समझ में? जैसे अफ्रीका में चले जाओ, वहां के भगवानों की नाक पिसकी हुई है। जिस देश में, अमेरिका में चले जाओ, वहां के भगवान बिल्कुल स्नो व्हाइट है। तो जिस देश में चले जाओ वैसे भगवान, क्योंकि मनुष्य ने उनको अपनी कल्पनाओं में गढ़ा है। तो ये तो हो गई उनकी बात। अब सुनो उनकी बात, जो ईश्वर को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। अब ऐसे लोगों से पूछो, इसमें बहुत सारे आर्य समाजी भी आ जाते हैं। उनसे पूछो ईश्वर कैसा है, बोला निराकार। उनसे पूछो एक है या दो, बोलेगा एक है। ठीक है, तो उनसे पूछो ईश्वर कर्मों का फल देता है कि नहीं देता है, बोला हाँ देता है। बुरे काम का बुरा फल, हाँ जी। अच्छे काम का अच्छा फल, हाँ जी। अच्छा तो बुरे काम करने छोड़ दिए, बोला नहीं, बुरे काम करने तो नहीं छोड़े। यज्ञ करते हो, बोला नहीं करते तो नहीं है, फिर क्या फायदा। झूठ बोलते हो, हाँ कभी कभी बोल देते हैं, तो ईश्वर तो सत्य है। ये मामला है। लोग ईश्वर को कुछ लोग जान रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, और कुछ लोग मान रहे हैं तो जान नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न और आता है, उसको कह के पीछे हटूंगा। वो क्या है, क्या ईश्वर जाना और माना दोनों एक साथ संभव है? कि ईश्वर को मान भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, दोनों एक साथ संभव है? क्यों राजन जी, संभव है क्या? ईश्वर को मान भी लें और जान भी लें, दोनों एक साथ संभव है? हाँ जी बोलिए, हाँ ना बोल दीजिए, क्या करना उसमें। देखिए यही तो है सैद्धांतिक ज्ञान, इसी चीज को समझना। हाँ संभव है, ईश्वर को मानना और जानना दोनों जरूरी है। केवल मानेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, और केवल जानेंगे। अब उदाहरण के लिए समझ लो, मान लो आपके घर पर बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, 440 का बोर्ड लगा हुआ है। तो कोई आपसे उसमें कहे अंगुली डालो, आप डालोगे? क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि पहली बात तो आप मानते हो ये बिजली है, और दूसरी बात आप जानते हो कि अगर अंगुली डालेंगे तो हो गया ना, मानना और जानना दोनों। तो इसलिए ईश्वर को निराकार मानिए, ईश्वर को सर्वव्यापक मानिए, ईश्वर को सत्यवादी मानिए, ईश्वर को सर्वज्ञ मानिए, और कर्म में भी वैसा ही आइए और व्यवहार में भी वैसा ही कीजिए। तब आपको ये जो वेद ने मंत्र बोला, देवस्य पश्य काव्यम, तुम उसकी रचना को देखो, वो तुम्हारे पास है, तुम्हें मिल जाएगा। और हमारे भजनिक लोग आते हैं, पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।